गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। आज की हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज की हिंदी क्लास में हम झांसी की रानी कविता पढ़ेंगे। झांसी की रानी कविता पेज नंबर 69 या 69। ओके। जैसा कि इतिहास या हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा 1857 की क्रांति, रिवॉल्यूशन ऑफ 1857 पढ़ा है क्या? 1857 की क्रांति या 1857 की क्रांति या रिवॉल्यूशन ऑफ 1857? नहीं, नहीं पढ़ा है, नो प्रॉब्लम। अब नेक्स्ट अपकमिंग क्लासेस में आप पढ़ोगे। तो 1857 या 1857 की जो क्रांति है उसमें कौन कौन से लीडर्स थे, कौन कौन से लीडर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया, वहां पर आप पढ़ोगे। अगर भारत की स्वतंत्रता की मैं बात करूं, अगर भारत की फ्रीडम की मैं बात करूं, तो पहला स्टेप, इंडियंस का जो पहला स्टेप था वो था 1857 की क्रांति या रिवॉल्यूशन। ओके। तो 1857 की जो क्रांति है उसमें कौन कौन से लीडर्स, कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स या नेता या क्रांतिकारी लोग उसमें भाग लिए, उसमें पार्टिसिपेट किए, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। और उनमें से मुख्य, उस समय सिर्फ दो ही महिलाएं 1857 की क्रांति में भाग ली थी, बेगम हजरत महल, इसके अलावा झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। तो ये जो कविता है उसमें किसके बारे में बताया गया है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। यस, 1857। ओके। जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसने कहाँ का लीडरशिप सर किया पेज था? नंबर कितना सर? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो थी उन्होंने कहाँ का नेतृत्व किया था? झांसी। और झांसी कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश या यूपी में है। ठीक है। कोई बच्चा अपना ऑडियो ऑन करके पेज नंबर या कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछेगा जब तक न कहा जाए। ईशांत बार बार ऑडियो ऑन कर रहा है, क्या मुझे रिमूव करना होगा क्या? अभी एक बच्चे को मैंने रिमूव किया है। कौन अपना वीडियो ऑन कर रहा है? हाँ। तो मैं बता रहा था कि जो लक्ष्मीबाई है उन्होंने झांसी, एक क्षेत्र है, एक जगह है, वहां से 1857 की क्रांति के दौरान वहां का नेतृत्व किया था। अंग्रेजों से लोहा लिया था, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, है ना? उन्हीं के बारे में कविता है। तो पढ़कर देखते हैं कि कविता में किस तरह से झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को मर्दानी कहा गया है और किस तरह उन्होंने पुरुषों की तरह लड़ाई लड़ी, किनके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। तो शुरू करते हैं आज की पोयम। ओके। सिंहासन हिल हुटे, सिंहासन हिल हुटे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। अभिनेता, यहाँ पर अभिनेता कोई शब्द नहीं आया है। अभिनेता का मीन्स होता है एक्टर, लेकिन यहाँ पर अभिनेता शब्द नहीं आया है। ओके। बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह है हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। सिंहासन, सिंहासन का मीन्स होता है राज दरबार, राजाओं के दरबार, एम्परर्स के जो दरबार होते हैं उसको बोलते हैं सिंहासन। राजवंश, राजाओं का परिवार, राजवंश मीन्स राजा लोगों का परिवार या फैमिली। भ्रकुटी, भ्रकुटी ताड़ना का मतलब होता है गुस्सा, भ्रकुटी ताड़ना मीन्स गुस्सा आना। राहुल, माइक ऑफ करो। ओके।
बूढ़े भारत, बूढ़े भारत मीन्स गुलाम भारत। ये जो कविता है वो 1857 की क्रांति के बारे में बता रही है। उस समय हमारा देश किनका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। किनका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। अंग्रेज जो लोग थे हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे, है ना? यस। जैसा कि आपने पढ़ा होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ा होगा। सन 16 या 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना बंगाल में की गई थी। और ये जो अंग्रेज लोग थे यहाँ पर बिजनेस या व्यापार करने के लिए आए थे। और धीरे धीरे इन्होंने भारत में शासन करना शुरू कर दिया था, है ना? आजादी, आजादी का मीन्स होता है स्वतंत्रता या फ्रीडम। फिरंगी, फिरंगी का मतलब होता है विदेशी दुश्मन। फिरंगी मीन्स विदेशी दुश्मन। तो यहाँ पर दुश्मन किसे कहा गया है? अंग्रेजों को कहा गया है। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। बुंदेले, बुंदेले मीन्स जो बुंदेलखंड के निवासी थे। बुंदेले मीन्स जो बुंदेलखंड के निवासी थे। बुंदेलखंड जो कि उत्तर प्रदेश में है, यूपी में है। क्या? बुंदेलखंड। और वहां के जो लोग हैं उनको क्या कहा जाता है? बुंदेले। बुंदेले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। हर बोलो, हर बोलो का मतलब होता है जो किसी का गुणगान करते हैं, जो किसी की तारीफ करते हैं, है ना? तो राज दरबार में राजाओं की तारीफ करने वाले जो लोग थे उनको क्या कहा गया है? हर बोले कहा गया है ना? मर्दानी, मर्दानी मीन्स मर्दों की तरह लड़ने वाली या पुरुषों की तरह लड़ने वाली या आदमियों की तरह लड़ने वाली, है ना? अब मैंने इसमें जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स थे उनका मीनिंग बता दिया है। अब हम पढ़कर देखते हैं कि यहाँ पर लक्ष्मीबाई जो है उनकी वीरता का वर्णन किस तरह से किया गया है। ओके। सिंहासन हिल उठे मीन्स जैसे ही 1857 की क्रांति हुई थी, जैसे ही 1857 या 1857 की क्रांति या रिवॉल्यूशन शुरू हुई थी, जो भारत पूरी तरह से निराश हो चुका था, जो भारत पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो चुका था, जो लोग गुलामी में जी रहे थे वो निराश हो रहे थे। तो जैसे ही 1857 की क्रांति शुरू हुई, जैसे ही लोगों में यूनिटी की भावना आई, रिवॉल्यूशन या क्रांति शुरू हुई, वैसे ही सिंहासन हिल उठे। सिंहासन हिल उठे मीन्स राजाओं के जो सिंहासन थे वो भी हिल उठे। मीन्स राजा लोग भी उत्साहित हो गए, उनमें भी एक्साइटमेंट आ गया। इनके लिए, भारत को आजाद करवाने के लिए। राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। राजवंश मीन्स राजाओं के परिवार या राजा लोग ने भ्रकुटी तानी थी। और राजा लोगों में भी बहुत ज्यादा गुस्से की भावना उमड़ रही थी। क्या उमड़ रही थी? गुस्से की भावना। किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। किसके अगेंस्ट? अंग्रेजों के अगेंस्ट। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। और जो भारत बूढ़ा हो चुका था या जो भारत पूरी तरह से गुलाम हो चुका था, हु इज द फर्स्ट फाइट्स, हु इज फर्स्ट, हु इज स्टार्ट द फर्स्ट फाइट्स। 1857 की क्रांति में सबसे पहले संग्राम शुरू किया था मंगल पांडे ने, है ना? और ये भी आपको पता होना चाहिए 1857 की क्रांति या रिवॉल्यूशन कब शुरू होनी थी और कब शुरू हुआ। 31 मई को शुरू होनी थी, लेकिन मई 10 को ही शुरू हुई। 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है वो 31 मई को शुरू होनी थी, लेकिन मई 10 को ही शुरू हुई। इसके अलावा भारत में सबसे पहले, भारत में सबसे पहले कहां से शुरू हुई? मेरठ। भारत में सबसे पहले मेरठ उत्तर प्रदेश से शुरू हुई थी। यस।
आगे बढ़ते हैं। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, तो जैसे ही राजा लोगों में गुस्सा उमड़ा, जैसे ही क्रांति की शुरुआत होना शुरू हो गई, तो क्या हो गया था? जो गुलाम भारत था, जो निराश भारत था, जिस भारत में डिसअपॉइंट या निराशा छा गई थी, उस भारत में भी क्या आ गया था? वो भारत भी उत्साहित हो गया था, उसमें भी एक्साइटमेंट आ गया था, है ना? गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, और अब सबको पता चल रहा था कि आजादी की कीमत, आजादी का मूल्य, आजादी का वैल्यू क्या होता है। गुमी हुई मीन्स खोई हुई। जो हमने आजादी खो दी थी और अंग्रेज हमारे यहाँ पर शासन कर रहे थे, तो उससे परेशान हो गए थे हमारी जनता या हमारी जो पब्लिक थी, हमारे जो इंडियंस थे, वो उनके अत्याचारों से, उनके अन्याय से त्रस्त हो गए थे, परेशान हो गए थे, है ना? दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। अब तो उनके पास यही ऑप्शन था कि हम सब मिलकर क्या करेंगे? फिरंगी या दुश्मन को बाहर निकालेंगे, यानी अंग्रेजों को बाहर निकालेंगे। बच्चे बार बार पेज नंबर क्यों पूछ रहे हैं? जब क्लास शुरू होते ही मैंने पेज नंबर बताया, पेज नंबर 69। पहली बात तो आपको लेट नहीं आना है। दूसरी बात, आपको ये पता होना चाहिए कि ये लेसन कौन सा है, अब तक कितने लेसन हो चुके हैं। ठीक है ना? ओके। दूर फिरंगी, फिरंगी का मतलब होता है दुश्मन या एनिमी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, और सब जो भारतीय थे या जो इंडियंस थे, सबने मन में अपने ये ठान लिया था कि अंग्रेजों को भारत से बाहर करना है, क्योंकि इन्होंने हमारे देश में हमारे ऊपर बहुत अन्याय अत्याचार किया है। यस। लेसन नंबर 10। हाँ, 9th लेसन कंप्लीट हो चुका है, और ये यहाँ पर नहीं पूछना है। जब मैंने कंप्लीट करवा दिया तो यहाँ पर क्या पूछना है? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको डाउट पूछना है। ओके। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, और जो भारतीयों के पास जो हथियार थे, वो भी अब चमक उठे थे। जो भारतीयों के पास हथियार थे, जो वो गुलामी में रख दिए थे या उन्होंने हिम्मत हार ली थी, अब उन्होंने अपने हथियार निकाल लिए हैं। चमक उठी सन 57 में, यानी 1857 में उन्होंने अपनी तलवार जो पहले से रख रखी थी वो निकाल ली। बुंदेली हर बोलो के मुंह है, हमने सुनी कहानी थी। और बुंदेलखंड के जो निवासी है, बुंदेलखंड के जो लोग हैं, जो कि राजाओं का गुणगान करते हैं, उनके मुंह से हमने ये कहानियां सुनी थी। कौन सी कहानियां सुनी थी? 1857 की क्रांतियां सुन 1857 की जो बातें थी, वो उनसे सुनी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। और ये बातें भी हमने सुनी थी कि जो झांसी वाली रानी थी, जिसका नाम था लक्ष्मीबाई, वो मर्दों की तरह लड़ी थी या पुरुषों की तरह लड़ी थी, है ना? कौन? लक्ष्मीबाई। ये सब बातें हमने कहाँ से सुनी है? बुंदेलखंड के जो हर बोले हैं, उनके मुंह से सुनी है। ये पैराग्राफ समझ में आ गया? इस पैराग्राफ में बताया गया है कि भारत पहले गुलाम था, भारत पहले स्लेवरी या गुलामी में जीवन जी रहा था। भारत के लोग बिल्कुल निराश या डिसअपॉइंट हो चुके थे, उन्हें आजादी का मूल्य बिल्कुल भी पता नहीं था। लेकिन जैसे ही 1857 की क्रांति या रिवॉल्यूशन शुरू हुई, तो लोगों में वापस उत्साह की भावना आ गई, लोगों में वापस यूनिटी की भावना आ गई। उन्हें अपनी आजादी का मूल्य, आजादी का कीमत, आजादी का वैल्यू पता चलने लग गया, और सब लोगों के मन में भावना आ गई कि हमें आजाद होना है, और हमें क्या करना है? हमारे देश में अंग्रेजों के शासन को खत्म करना है, और जो फिरंगी, फिरंगी मीन्स जो दुश्मन है, उनको बाहर निकालना है। इस तरह से 1857 की क्रांति शुरू हुई, और उसमें किस महिला या विमन का इंपोर्टेंस रहा? उसका नाम था क्या? रानी लक्ष्मीबाई। जिन्होंने किस जगह का लीडरशिप किया? झांसी, उत्तर प्रदेश से अंग्रेजों के खिलाफ, अंग्रेजों के अगेंस्ट क्रांति की शुरुआत की थी।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर 70, झांसी की रानी। यस। कानपुर की नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना की संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसकी उसको याद जबानी थी, बुंदेले हर बोलो के मुंह है हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आप में से कई बच्चों ने जो कविता है वो सुन भी रखी होगी। आप में से कई बच्चों को ये बाय हार्ट भी हो सकती है। अगर नहीं किया हो तो आप बाय हार्ट भी कर सकते हो। बहुत अच्छी एक कविता है। 1857 से इसका संबंध है और इस पार्ट को इसीलिए दिया गया है कि महिलाओं या विमेन एम्पावरमेंट को दिखाने के लिए, है ना, कि महिलाएं भी बहुत शक्तिशाली थी, महिलाओं का भी स्वतंत्रता में योगदान था, है ना। तो पढ़ करके देखते हैं कि कानपुर, कानपुर जो कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। कानपुर कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में। तो कानपुर का लीडरशिप किसने किया था और जो रानी लक्ष्मीबाई थी उसका सपोर्ट किसने किया था, पढ़कर देखते हैं। कानपुर में कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी। छबीली का मीन्स होता है सुंदर। छबीली का मीन्स क्या होता है, सुंदर। कानपुर की नाना, तो कानपुर का जो नेतृत्व किया था या लीडरशिप किया था, किसने किया था, नाना साहब। किसने किया था, नाना साहब ने किया था। कहाँ का लीडरशिप, कानपुर का, है ना। जब हिस्ट्री में आपका टॉपिक आएगा रिवॉल्यूशन ऑफ 1857, तो आप वहां पर पढ़ोगे कि वहां पर कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स थे और किसने कहाँ का लीडरशिप किया था। नाना साहब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल, लक्ष्मी, सर गांधी जी। कुंवर सिंह। ये कौन बच्चा अपना माइक ऑन कर रहा है, क्या फिर से रिमूव करना है क्या मुझे। मैंने बताया कि आपको जो भी बताना है वो आप कमेंट में बता सकते हैं। आपको जो भी बताना है आप बाय कमेंट बता सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, लक्ष्मीबाई, अजीमुल्ला खां, तांतिया इत्यादि लोगों ने, गांधी जी, गांधी जी बेटा, मैं 1857 की क्रांति की बात कर रहा हूं। तब तो गांधी जी का जन्म भी नहीं हुआ होगा शायद, है ना। गांधी जी का जन्म 1861 में हुआ था। सो गांधी जी 1857 की क्रांति या 1857 की क्रांति से संबंधित नहीं है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, मीन्स कानपुर के जो नाना साहब थे उनकी मुंह बोली बहन थी कौन, लक्ष्मीबाई। मीन्स नाना साहब एज ए सिस्टर की तरह उनको सपोर्ट करते थे, किनको, लक्ष्मीबाई, ठीक है। और छबीली का मीन्स सुंदर। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी और जो रानी थी उसका नाम क्या था, लक्ष्मीबाई था। और वो अपने पिता की, अपने फादर की अकेली संतान, अकेली सिबलिंग थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी, नाना साहब के साथ ही खेलती थी, इसके अलावा नाना साहब के साथ ही उसने पढ़ाई की थी। इसके अलावा बचपन में उन्होंने बहुत सारे हथियार के साथ छोटे छोटे युद्ध करके देखे थे। बाकर स्क्रीन प्रेजेंट नहीं करना है। उन्होंने बरछी ढाल कृपाण कटारी इनके साथ बचपन में ही युद्ध करना सीख लिया था। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही एनफ है। फिर मिलते हैं हम अगली क्लास में इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।